क्या लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले ही इंडिया अलायंस में बड़ी फूट आ चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं इंडिया अलायंस के द्वारा 14 ऐसे पत्रकार जिन्हें बायकॉट किया गया है उनके समर्थन में उतर आए हैं और वो तो बकायदा ये कह रहे हैं कि ये सब बेहद गलत चीजें हैं। हम तो पत्रकारों का सम्मान करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जो सुर हैं वो इंडिया अलायंस से बेहद अलग नजर आ रहे हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्या इंडिया अलायंस में अब दरार पड़ चुकी है, क्योंकि जहां एक और इंडिया अलायंस के तमाम नेता इस बात में एकजुट हो गए हैं कि देश के 14 न्यूज एंकर्स का बायकॉट किया जाएगा। बकायदा उनकी लिस्ट भी जारी की गई है इनके नामों की कि इनके टीवी डिबेट में वो हिस्सा नहीं लेंगे, इनके कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। तो भाई दूसरी ओर नीतीश कुमार जो है अब पत्रकारों के समर्थन में उतर आए हैं। उनका कहना यह है कि वो किसी भी पत्रकार पर ना तो कभी नियंत्रण लगाए हैं और ना ही कभी लगाएंगे। वो इसके खिलाफ हैं और उन्हें तो पता भी नहीं है कि इस तरीके की कोई लिस्ट भी जारी की गई है। वो पूरी तरीके से पत्रकारों के समर्थन में है। सुनिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार आखिर पत्रकारों के बायकॉट को लेकर के क्या कह रहे हैं। पत्रकारों के एक समूह को इंडिया गठबंधन द्वारा बायकॉट किया जा रहा है, इस पर सर ये हमको नहीं पता, ये देखेंगे बताएंगे। हम कहे के लिए पत्रकार के पक्ष में देखिए, जब पूरी आजादी मिल जाएगी सबको तो पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेगा, जो मन करेगा। विचार तो है पत्रकार, उस पर कोई नियंत्रण किया जाता है? आज तक हम कभी किए हैं? मुझे ये स्थानीय ये सब उनको अधिकार है, उनको कुछ भी करने का। हम नहीं किसी के खिलाफ, गलत बात है। अभी तो जो केंद्र में है वो गड़बड़ करके कुछ लोगों की कब तक किए हुए इधर उधर कर रहा है। आप लोगों को नहीं पता है, हम तो बराबर ही बोलते हैं, हम तो आप लोगों का इज्जत करते हैं। लेकिन क्या करिएगा, हमसे कुछ पूछते हैं तो कुछ हल्का लिखिएगा, अब बाद में आपको कहेगा नहीं मत लिखो। ये सब क्या कीजिएगा, आजकल तो यही स्थिति हो गई है। हम लोग के साथ जो लोग हैं उन लोग को लगा होगा कि कुछ इधर उधर हो रहा है। एक निवेदन, हालांकि देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं, आप समझिए कि सबको जब पूरे के तौर पर आजादी कोई पत्रकार को मिलेगी तो हर पत्रकार अपने अपने ढंग से जो उसको अच्छा लगेगा लिखेगा, सबको अपना अधिकार है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही इंडिया अलायंस ने कुछ पत्रकारों को बायकॉट करने का फैसला लिया था। इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिया गया था और इसमें कहा गया कि इंडिया अलायंस का कोई भी नेता या प्रवक्ता 14 पत्रकार के प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे और इसको लेकर सियासत भी काफी ज्यादा तेज देखने को मिली। बता दें कि बीजेपी इस मुद्दे पर इंडिया अलायंस को लगातार घेर रही है, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बारे में ही पता नहीं है कि कुछ पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंडिया अलायंस की ओर से कुछ पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह सब हमें नहीं पता है। नीतीश कुमार ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, बल्कि मैं तो पत्रकारों के पक्ष में हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेंगे। पत्रकारों के विचार पर कहीं नियंत्रण नहीं किया जा सकता। हम लोग आज भी कभी नहीं किए हैं। उनको किसी के खिलाफ लिखने का अधिकार है तो लिखे, हम किसी के खिलाफ नहीं है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं पत्रकारों के समर्थन में हूं। जब सभी को पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी तो पत्रकार वही लिखेंगे जो उन्हें पसंद है। क्या वे हैं नियंत्रित है? क्या मैंने कभी ऐसा किया है? उनका अधिकार है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अभी जो लोग केंद्र में हैं उन्होंने कुछ लोगों को नियंत्रित किया है जो हमारे साथ है। उन्हें लगा होगा कि कुछ हो रहा है, हालांकि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अगर पत्रकारों को पूरी आजादी है तो वे वही लिखेंगे जो उन्हें पसंद है। सबके अपने अधिकार है। आपको बता दें कि गुरुवार को इंडिया अलायंस ने 14 टेलीविजन समाचार एंकरों की एक लिस्ट जारी की जिनके शो का गठबंधन के मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा बहिष्कार किया जाएगा।
सूची जारी करने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि हम हमारे नेताओं के खिलाफ सुर्खियां बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, फर्जी खबरें फैलाते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप समाज में नफरत फैलाते हैं, जो हिंसा का कोई भी रूप हो, तो हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। आपको बता दें कि इस चीज को लेकर के जो इंडिया अलायंस के द्वारा पत्रकारों का बायकॉट किया जा रहा है, इसकी तमाम लोग आलोचना भी कर रहे हैं। इस बीच NBDA ने इस कदम पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इससे एक खतरनाक मिसाल कायम हो रही है। बता दें कि एसोसिएशन ने कहा है कि प्रतिबंध लोकतंत्र के लोकाचार के खिलाफ है और असहिष्णुता का संकेत है। तो भाई दूसरी ओर बीजेपी ने भी इस फैसले की तुलना आपातकाल से की है। बता दें कि बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि आपातकाल के दौरान मीडिया का गला घोट दिया गया था और ये घमंडिया गठबंधन दल उसी अराजक और आपातकालीन मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मीडिया को इस तरीके की खुली धमकी आवाज दबाने के समान है। तो भाई दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि तमाम पत्रकार जो कि इस लिस्ट में शुमार है, फिर चाहे वो अदिति त्यागी हो, सुशांत सिन्हा हो, सुधीर चौधरी हो, रूबिका लियाकत हो या फिर नाविका कुमार हो, अपने अपने अंदाज में इसका विरोध करते हुए नजर आए हैं। रूबिका लियाकत का कहना यह है कि इसे पत्रकारों का बहिष्कार कराना नहीं कहते, बल्कि इसे धमकी देना कहते हैं। तो वहीं सुधीर चौधरी का यह कहना है कि जिन पत्रकारों ने इंडिया अलायंस के चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने अब बायकॉट का रास्ता ढूंढ निकाला है। जब पत्रकारों को वो पुरस्कार से, लालच से दबा नहीं पाए उनकी आवाजों को, तब जाकर के बायकॉट का एक नया ट्रेंड शुरू कर चुके हैं। लेकिन इस ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वहीं सुशांत सिन्हा ने भी अपने पोस्ट में यह कहा है कि मैं तो किसी तरीके का डिबेट शो होस्ट ही नहीं करता, मैं अपने शो में किसी गेस्ट को नहीं बुलाता, तो ऐसे में मुझे क्यों बायकॉट किया गया है। खैर, आप बायकॉट करें या कुछ भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अर्नब गोस्वामी ने भी इसको लेकर के बकायदा निंदा की है और उन्होंने कहा है कि जब जब सवाल पूछे जाते हैं इंडिया अलायंस से, फिर चाहे वो पालघर का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत और बॉलीवुड ड्रग केसेस के मामले हो, ऐसे मामले मैंने जब जब उठाए हैं, मुझे हमेशा से ही डराया गया, धमकाया गया, मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई, मैं जेल तक गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और मैं इनके खिलाफ आवाज उठाता ही रहूंगा। तो इस तरीके से तमाम पत्रकारों के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला था कि कल ही पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यह कहा था कि हमने पत्रकारों का बायकॉट या बहिष्कार नहीं किया है, बल्कि हमने असहयोग आंदोलन किया है। अगर कल को इन्हें यह एहसास होता है कि ये गलत कर रहे थे और अपने शो के जरिए नफरत फैला रहे थे, तो हम उनके डिबेट शो में जाना शुरू कर देंगे। यानी कि उनके बयान से यह जाहिर हो रहा था कि उन्हें लगता है कि इस तरीके से बायकॉट ट्रेंड से उनका ही नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से उनका कहना यह है कि हम कल को इनके शो में जा सकते हैं, हम बस असहयोग आंदोलन चला रहे हैं और अपने तरीके से इनका बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से हमने ना तो बायकॉट किया है, ना बहिष्कार किया है, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार भी इन्हीं विपक्षी गठबंधन के नेताओं में से एक है, लेकिन नीतीश कुमार के तो सुर अलग नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने हमेशा से पत्रकारों का सम्मान किया है, पत्रकारों की इज्जत की है, मैंने कभी भी पत्रकारों पर, उनकी सोच पर नियंत्रण लगाने की कोशिश नहीं की है। अगर ऐसे में ये लिस्ट जारी की गई है तो ये बेहद गलत है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं पत्रकारों का सम्मान करता हूं, उनके समर्थन में हूं। तो ये जो स्टेटमेंट है नीतीश कुमार के द्वारा आई है। फिलहाल जिस तरीके से बातें कही जा रही है, इसकी घोर निंदा हो रही है और इसे आपातकाल की स्थिति से जोड़ करके देखा जा रहा है, जो कि इंदिरा गांधी के समय में 1975 में लगा था। और अब ये जो बायकॉट किया गया है 14 न्यूज एंकर्स का, इसे आपातकाल 2.0 करार दिया जा रहा है, यानी कि इमरजेंसी 2.0। इसकी तमाम लोग आलोचना कर रहे हैं और इस फैसले को पूरी तरीके से गलत बता रहे हैं। और इसी के साथ ही कई सारे ऐसे
पत्रकार के दूसरी लिस्ट भी आने वाली है, ये भी कहा जा रहा है। आपको बता दें, दरअसल शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास में बकायदा जो इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के दौरान ही यह डिसीजन लिया गया है कि देश के 14 ऐसे न्यूज एंकर्स को बायकॉट किया जाएगा। कहीं ना कहीं इनका आरोप यह भी है कि न सिर्फ ये नफरत फैलाते हैं अपने टीवी डिबेट के दौरान, बल्कि सत्ता पक्ष की चीजों को, न्यूज को ज्यादा दिखाते हैं और विपक्ष पर फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनके प्रतिनिधि इनके डिबेट शो में हिस्सा नहीं लेंगे। तो वहीं दूसरी ओर कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया अलायंस को इस बात से डर लगने लगा है कि कहीं पत्रकार, उनके जो नेताओं के द्वारा सनातन धर्म पर टिप्पणी की जाती है, रामचरितमानस को लेकर के बातें कही जाती है, तो इसको बकायदे अपने शो में दिखा रहे हैं, जनता तक इस बातों को पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें डर लगता है और इसलिए ही वो इन तमाम चीजों का बायकॉट कर रहे हैं। और यही रीजन है कि उन्होंने न्यूज एंकर्स के टीवी डिबेट में जाने से ही मना कर दिया। आपको बता दें कि देश के 10 मीडिया संस्थानों के 14 न्यूज एंकर्स हैं जिनका बायकॉट इंडिया अलायंस के द्वारा किया गया है, यानी कि फैसला लिया गया है कि वो इनका बायकॉट करेंगे और इनके टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।